जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ब्रेकर्स में। आज हम आपको एक और रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको गुजरे करीब 70 साल होने वाले हैं, लेकिन ये पहली भी आज तक नहीं सुलझ पाई। तो दोस्तों, जुलाई 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट में एक यूरोपीय विमान लैंड होता है। विमान में सवार सभी पैसेंजर्स बाहर निकलने के लिए चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां एयरपोर्ट स्टाफ उनके पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। उसी वक्त काउंटर पे एक ऐसा यात्री आया जिसका पासपोर्ट देखकर स्टाफ हैरान हो गए, क्योंकि उस पासपोर्ट में वो जिस देश का नागरिक था उसका नाम टॉरेड लिखा हुआ था, जबकि टॉरेड नाम के देश का इससे पहले किसी ने वहाँ नाम भी नहीं सुना था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं तो एयरपोर्ट स्टाफ को कुछ शक हुआ और उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली। फिर उस मिस्ट्री मैन को एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स एक अलग कमरे में ले गए और पूछताछ करने लगे। सबसे पहले उसको एक मैप दिया गया और पूछा गया ये टॉरेड नाम का देश आखिर कहाँ है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि उसने नक्शे में जिस जगह उंगली रखी थी वो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम एंडोरा है, और ये स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। और उस मिस्ट्री मैन ने खुद भी बहुत हैरान होते हुए ऑफिसर से पूछा, यहाँ टॉरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया इस पासपोर्ट से वो कोई पहली बार यात्रा नहीं कर रहा है, पहले भी वो कई बार यूरोप के अलग अलग देशों में घूम चुका है। अधिकारियों को भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस मिस्ट्री मैन के पासपोर्ट में कई देशों की मोहर लगी हुई थी जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। खैर, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसे और भी सवाल किए, जैसे वो यहाँ क्यों आया है, क्या काम है, वगैरह वगैरह। इस पर उसने एक कंपनी का नाम बताया और कहा वो एक बिज़नेस मीटिंग के लिए आया है। साथ में उस होटल का भी नाम बताया जहाँ उसको ठहरना था। जब उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने इस मिस्ट्री मैन को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके ऐसे किसी शख्स के साथ कोई डील नहीं है। जांच अधिकारियों को लगा ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ कोई अपराध करने आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगली सुबह जब पुलिस ने कमरा खोला तो वहाँ सारे लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। बाहर पुलिस की निगरानी थी और खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने एयरपोर्ट स्टाफ से उस मिस्ट्री मैन के पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो भी गायब मिले। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे। तो दोस्तों, असल में वहाँ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना के बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है। हो सकता है कि वहाँ के सिक्योरिटी वाले उससे मिले हों और उसको भगाने में उसकी मदद की हो, या फिर वो सच में कोई अपराध करने के इरादे से आया हो और कुछ एयरपोर्ट स्टाफ भी उससे मिले हों जिनकी मदद से वो डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़रार होने में कामयाब रहा। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि जापान के ही एक सिटीज़न के साथ ऐसा हुआ था और उसको अरेस्ट कर लिया गया था, तो लोगों ने उस पर ये कहानी बना दी। लेकिन ये सब सिर्फ एक तरह की मनगढ़ंत कहानी लगती हैं। असल में क्या हुआ, कौन था वो शख्स और कहाँ से आया था और उसका क्या मिशन था, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, असल में वहाँ क्या हुआ ये कभी दुनिया को नहीं पता चल सका और ये घटना भी इतिहास के एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब